हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसमें से हम क्यूब रूट्स पढ़ने वाले हैं। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट तो सबको मालूम है, लेकिन क्यूब रूट क्या है ये आज हम देखने वाले हैं। देखिए, वी डिनोट द क्यूब रूट ऑफ एक्स बाय द रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स। सपोज हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स निकालना है तो हम यहाँ पे 2 नहीं लिखे तब भी चलता है, लेकिन यदि हमें क्यूब रूट ऑफ एक्स निकालना है तो हमें यहाँ पर 3 लिखना एकदम जरूरी है। द क्यूब रूट ऑफ एक्स कैसे डिनोट करेंगे? दिस इज द क्यूब रूट ऑफ एक्स। देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8। कितना आता है? 8 आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल्स टू 2। वैसे हम यदि 5 इंटू सेकेंड एग्जाम्पल, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है? 125। 5 5 जार 25 और 25 5 जार 125। देखिए, हमें यदि क्यूब रूट ऑफ 125 करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये 3 5 में से हमको क्यूब रूट यहाँ लिखना जरूरी है, तो हमको एक ही 5 बाहर निकालना है। समझ में आया? वैसे ही हम 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जार 16 और 16 4 जार 64, तो क्यूब रूट ऑफ हमको 64 लिखना है। तो क्या हो सकता है? देखिए, क्यूब रूट ऑफ इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जार 16 और 16 4 जार 64। तो ये 3 4 में से हमें एक ही 4 बाहर निकालना है, क्योंकि ये क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट रहता तो 4 इंटू 4 रहता, और 2 में से हमको एक ही 4 बाहर निकालना था स्क्वायर रूट में। सबके समझ में आ गए हैं? अब देखिए, स्टेटमेंट और इन्फेरेंस। 1 का क्यूब हमें मालूम है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 होता है। वैसे ही 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। ये हमने अभी देखा था। 2 का क्यूब मतलब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ? 8 हुआ। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब। तो हम क्या करेंगे, एक ही 2 को बाहर निकालेंगे बस। क्यूब रूट 3 का क्यूब है 27, ये तो हमें मालूम है। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। और क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है? क्यूब रूट ऑफ 27, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 है, उसमें से एक ही 3 हम बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 क्यूब इक्वल्स टू 64 है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है? 4 होता है। 5 क्यूब इक्वल्स टू 125 है, तो क्यूब रूट ऑफ 125 कितना होता है? 5 होता है। वैसे ही 6 का क्यूब है 216 है, तो क्यूब रूट ऑफ 216, इसका क्यूब रूट क्या होगा? 6 होगा। 7 क्यूब इक्वल्स टू 343, तो क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल्स टू 7। 8 क्यूब इक्वल्स टू 512, तो क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल्स टू 8। 9 क्यूब इक्वल्स टू 729, तो क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल्स टू 9। और 10 क्यूब इक्वल्स टू 1000, तो क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल्स टू 10। समझ में आया? ये स्टेटमेंट 1 से लेकर 10 तक हमने क्यूब रूट देखे हैं, और ये क्यूब रूट आपके ध्यान में होना ही चाहिए, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 और 3 से ही डिवाइड करते हैं, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं, और 2 और 3 से नहीं हो सकता तो हम 5 से डिवाइड करते हैं। अभी देखिए, हमको क्यूब रूट निकालना है किसी का भी, लेकिन हम कैसे निकालेंगे? थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहला लिया है हमने 3375, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका क्या होगा ये हम अभी देखते हैं। पर 5 दिख रहा तो हमें 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं। सबको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से आती है। 3 से डिवाइड करने से क्या होगा? 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 रिमाइंडर रहा, 1 और 5, 3 5 जार 15। फिर और 3 से करके देखते हैं। 3 3 जार 9, 2 रिमाइंडर है, 2 2 मतलब 3 7 जार 21, 21 और 1 और 5, तो 3 5 जार 15। अगेन 3 से करके देखते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 रिमाइंडर है, 1 और 5 15, 3 5 जार 15।
अभी देखिए 125 को तो 3 से होता नहीं, हमें मालूम है कि 5 से होता है, तो हम 5 से करते हैं। 5 2 10, 2 रिमाइंडर है, 2 और 5 तो 5 5 25 और 5 5 25 लिखेंगे और 5 1 5 लिखेंगे। तो इसका क्या फैक्टराइजेशन हुआ है ये अभी हम देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 3375 इसको इक्वल्स टू, इसको किससे करेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हमेशा हम इसी से करते हैं। स्क्वायर का भी हमने इसी से किया है और क्यूब का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। इक्वल्स टू, देखिए क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे क्यूब लिखना जरूरी है। 3 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स आया है। 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 कितने टाइम्स हुआ है? 3 टाइम्स हुआ है। 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए यहाँ पर हमको ट्रिपलेट बनाना जरूरी है। 3 का कितने बार किया? 3 का 3 टाइम्स किया और 5 का 3 टाइम्स किया। तो क्या होगा? इस 3 में से क्यूब रूट के बाहर निकालना, तो एक ही 3 बाहर निकलेगा और ये 5 में से एक ही 5 बाहर निकलेगा, क्योंकि ये क्यूब रूट है, ये सबको मालूम है। इसीलिए इक्वल्स टू कितना होगा? 15। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 3375 इक्वल्स टू 15। सबके समझ में आया? ये कैसा करेंगे? ये एग्जाम्पल सब बुक में दिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल हम पहले कर रहे हैं, बाद में हम एक्सरसाइज की एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर का दिया है 74088, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करते हैं हम कि पहले फैक्टराइज करके देखते हैं कितना होता है। यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है तो 2 से होगा। 2 2 3 6, 1 और 4 तो 2 7 14, 2 0 0, 2 4 8 और 2 4 8। फिर और 2 से करते हैं। 2 1 2, 1 और 7, 2 8 16, 1 और 0, 2 5 10, 2 2 और 2 2 अगेन 2 से करते हैं। 2 9 18, फिर 5 है यहाँ पर, तो 5 है तो 2 2 4, 1 रिमाइंडर, 1 और 12, 2 6 12 और 2 1 2। अभी 9 2 6 1 आया, अब इस 2 से नहीं हो सकता, अब 3 से होता है क्या देखते हैं, नहीं तो हम दूसरे से किसी से करते हैं। 3 3 9, 2 है नीचे तो 0, 3 0 0, 26 हुआ तो 3 8 24 और 2 रिमाइंडर है 2 1, 3 7 21, 3 8 24 हुआ, 2 रिमाइंडर और 1 है तो 3 7 21। अभी और 3 से करके देखते हैं। 3 1 3, 0 ऐसा ही, 3 2 क्योंकि 3 3 तो 9 है, 3 2 6, 2 रिमाइंडर 2 और 7, 3 9 27। अगेन 3 से देखते हैं। 3 3 9, 1 और 2 तो क्या होगा? 3 4 12 और 3 3 9। अब 343 आया तो इसको हम 7 से करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है 7 क्यूब इक्वल टू 343। तो 7 से करते हैं तो 7 7 4 28, 7 4 28 करेक्ट। और 6 रिमाइंडर आर 3, 7 9 63, 7 अगेन 7 7 और 7 अगेन 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक हमको फैक्टराइजेशन करते रहना है। तो 74088 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 2 कितने बार आया है? 3 टाइम्स आया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने बार आया है? वो भी 3 टाइम्स आया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 7 कितने बार आया है? वो भी 3 टाइम्स आया है, 7 इंटू 7 इंटू 7। देखिए अभी हमको ट्रिपलेट चाहिए था और ट्रिपलेट मिल गया है। ये है, ये 3 है और ये 3 टाइम्स 7 है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 74088 इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ, देखिए 2 का क्यूब लिखेंगे इंटू 3 का क्यूब लिखेंगे इंटू 7 का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 7 होल क्यूब, और इसके बाद हमें इसमें से सिर्फ 2 इंटू 3 इंटू 7 ही निकालना है।
तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जार 6 और 6 7 जार 42। तो क्या आया है क्यूब रूट ऑफ 74088 इक्वल्स टू 42। समझ में आया है सब लोगों के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे करेंगे? समझ में आया है तो ये नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हो गया है सबका नोट डाउन। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 13824। देखिए यहाँ पर हमें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना पड़ेगा, बाय, क्योंकि वैसा ही हमें पूछा गया है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा देखते हैं। 13824 इक्वल्स टू देखिए यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है तो हम 2 से करते हैं। 2 6 जार 12, 1 रिमाइंडर है 8, 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर अगेन 2, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 1 1 जार 2, 5 जार 10 और 1 रिमाइंडर है 2 6 जार 12। उसके बाद देखिए अगेन 2 से करते हैं। 2 1 जार 2, 1 रिमाइंडर है 4 है, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 1 और 6 2 8 जार 16। उसके बाद अगेन 2 से करते हैं। 2 8 जार 16, 1 रिमाइंडर है 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8। अगेन 2 से 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। अगेन 2 से 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12। 6 है तो और 2 से हो सकता है 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, क्योंकि 1 है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो 2 0 जार 0 और 1 और 6 2 8 जार 16। उसके बाद देखिए और 2 से करते हैं। 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। अगेन 2 से करते हैं। 2 2 जार 4, 1 और 4 तो 2 7 जार। अभी देखिए यहाँ पे 7 आया तो अब 2 से नहीं हो सकता, तो हमें किससे करना पड़ेगा? हमें 3 से करना पड़ेगा। 3 9 जार 27 और 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। देखिए मतलब कितने फैक्टर्स आए हैं। 2 कितने बार आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। तो हमें यहाँ पर लिखना है 9 टाइम्स। 7 8 9। उसके बाद 3 कितने बार आया है? 3 टाइम्स आया। देखिए हम ट्रिपलेट बनाते हैं, ट्रिपल्स बना लेते हैं। ये 2 का, ये 2 का, ये भी 2 का और ये 3 का। तो क्या हो सकता है? क्यूब रूट ऑफ 13824 इक्वल्स टू क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो हो सकता है क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इन सब का क्या होगा? इन सब का क्यूब होगा। तो हमें यदि क्यूब रूट से बाहर निकालना है तो इसमें से हमें एक ही निकालना पड़ेगा। तो क्यूब रूट ऑफ 13824 इक्वल्स टू देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 3 आर 24। कितना आया है? 24। तो क्यूब रूट ऑफ 13824 कितना आया? 24। सबके समझ में आया हमने फैक्टराइजेशन कैसे किया है? इजी है, सब लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द, अभी देखते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। अब 8000 का क्यूब रूट हमें करना है, तो कैसे करेंगे? 8000 के लिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखना तो है ही, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए पहले 2 से करते हैं। हमें लिखना है क्यूब रूट ऑफ 8000।
इक्वल्स टू 2 से करते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 दिख रहा है, 2 4 जार 8 0 0 0। देन अगेन 2 से करते हैं, 2 2 जार 4 0। फिर अगेन 2 से करते हैं, 2 1 जार और ये 3 0। फिर अगेन 2 से करते हैं तो 500, 2 5 जार 10। फिर अगेन 2 से करते हैं, 2 2 जार 4 1 और 0, 2 5 जार और 2 0 जार। फिर अगेन 2 से करते हैं, 2 1 जार 2 2 जार 4 और 2 5 जार। अभी 2 से नहीं होगा, अभी 3 से भी नहीं होगा, तो अभी हमें 5 से ही करना पड़ेगा। 5 2 आर 10, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे हमें भी क्यूब रूट में ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू कितने बार 2 है, 6 टाइम्स 2 है। देखिए 6 टाइम हो गया, उसके बाद 5 कितने बार है, 5 टाइम्स है। ओके, और 3 टाइम्स है 5। अभी देखिए हमें क्यूब रूट में क्या लिखना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ 2 कितने बार हुआ, हम उसका ट्रिपलेट देखते हैं। 2 3 टाइम्स आया है, ये भी 3 टाइम्स है और ये 5 3 टाइम्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। देखिए क्यूब रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 5 और ये क्यूब। अभी हमें इसके बाहर निकालना है क्यूब रूट ऑफ, हमें क्यूब रूट ऑफ 8000 चाहिए और क्यूब से बाहर निकालना है, तो हम एक सिंगल ही निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। हम उसका क्यूब नहीं निकालेंगे बाहर। तो 2 2 जार 4 और 4 2 जार 4 5 जार 20। कितना हुआ है, 20 हुआ है। सबके समझ में आया, स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या हुआ, 20 हुआ। यहाँ पर ये एंड हो गया था, यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो चुका था, ये भी कंप्लीट हो चुका है और ये भी कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया सबके कि ये कैसे किया है, क्या किया है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबके समझ में आया तो सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, और सबको मालूम है कि सबके समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक्सरसाइज 6.2। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट भी निकालना हमें आ गए हैं। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। इसमें भी हमें क्यूब रूट ही फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन ये अच्छा है अभी कि स्मॉल नंबर दिया हुआ है, तो स्मॉल नंबर दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे। देखिए 64 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहले इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 64 का पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से करते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, 2 3 आर 6 और 2 2 जार 4। फिर अगेन 2 से करते हैं, 2 1 जार 2, 1 रिमाइंडर है, 2 6 जार 12। फिर 2 से करते हैं 8 आता है, फिर 2 से करते हैं 4 आता है, और फिर अगेन 2 से करते हैं तो 2 आता है, और फिर 2 से करने से 1 आएगा। सबके समझ में आया है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं, 64 इक्वल्स टू 2 कितने बार आया है, 6 टाइम आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका पेयर बना लेते हैं, पेयर बनाने की बजाय ट्रिपल बनाना है हमें, इसका ट्रिपल बना लेते हैं। ट्रिपल, 2 ट्रिपल बने हैं तो हम कैसा लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। ये 2 का क्यूब है तो इसमें इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, 2 इंटू 2 का क्यूब, और इसमें से हम एक ही बाहर निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल्स टू 4। समझ में आया है सबके।
समझ में आया है? तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं 512। ऐसे एग्जाम्पल करते करते ही आपको आदत हो जाएगी और आपको सब समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट देखिए, 512 का हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं पहले। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 1 और 1, 2 5 जार 10, 1 और 2, तो 2 6 जार 12। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 1 रिमाइंडर है 6, 2 8 जार 16। अगेन 2 से करते हैं, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। अगेन 2, तो 16 आएगा यहाँ पर, और अगेन 2 से करते 8 आएगा, नेक्स्ट 2 से करते 4 आएगा, नेक्स्ट 2 से करते 2 आएगा, और फिर 2 से करते तो कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 512 का कितना हुआ है? इक्वल टू 2 कितने टाइम्स आया है? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू, देखिए कैसा करेंगे। ये एक पे ट्रिपल होगा, ये दूसरा ट्रिपल होगा, ये तीसरा ट्रिपल होगा। तो हमें यदि लिखना है कि क्यूब रूट ऑफ 512 लिखना है, तो हम कैसे करेंगे? क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, और होल क्यूब। अब देखिए, हमें यदि क्यूब रूट ऑफ 512 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? इस सिंगल को हम बाहर भी निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8। मतलब 512 क्या है? 8 का क्यूब है, या क्यूब रूट ऑफ 512 क्या है? 8 है। सबके समझ में आ गए हैं कि हम कैसे करेंगे इसको? पहला क्वेश्चन भी सबके समझ में आ गया है, तो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का है 10648, देखते हैं 10648। इसको हमें क्या करना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले करते ही इसका फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, और उसके बाद क्यूब रूट देखते हैं इसका क्या है। तो देखिए, यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। अगेन 2 से करते हैं, 2 2 जार 4, 1 रिमाइंडर है 3 है, 2 6 जार 12, 1 रिमाइंडर है 2 है, 2 6 जार 12 और 2 2 जार 4। नेक्स्ट 2 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6 और 2 1 जार 2। अभी 1331 आया है, तो ये हमें मालूम है कि 11 का क्यूब है, इसलिए हम 11 से ही करते। 11 1 जार 11, यहाँ पे 2 रिमाइंडर रहा और यहाँ 3 है, 23 हुआ। 11 2 जार 22 और 1 रिमाइंडर रहा, 1, तो 11 1 जार 1। अब अगेन 11 से करते हैं, 11 11 जार 121। अगेन 11 से करते हैं, 11 1 जार 1। देखिए, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या कर सकते हैं? 106 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 10648 इक्वल्स टू 2 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आए हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। देखिए, अभी ट्रिपल्स किसके बने हैं? ये 2 का ट्रिपल बना है और 11 का भी ट्रिपल बना है। अब देखिए, क्यूब रूट ऑफ यदि हमें लिखना है, क्यूब रूट ऑफ 10648, तो हम कैसे लिखेंगे? तो क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू 11 क्यूब इक्वल्स टू,
अभी इसके बाद नहीं, एक बार हम इसके अंदर भी क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 11 करते हैं और होल क्यूब करते हैं। और यदि हम बाहर निकालना है हमें, तो क्यूब रूट ऑफ 10648 इक्वल्स टू, इसमें से सिंगल ही बाहर निकलेगा, 2 इंटू 11 तो कितना होगा 22। तो क्यूब रूट ऑफ 10648 क्या होता है 22। सबके समझ में आया है ये कैसे किया? तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से ये एकदम इजी है, हम आराम से कर सकते हैं। अभी हमें निकालना है 4th नंबर का क्वेश्चन है 27,000। इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। तो देखिए 27,000 है, यहाँ पे हमें 0 0 0 दिख रहा, तो हो सकता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाए, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 1 और 0, 2 5 जार 10, 0 और 0, फिर 0 दिख रहा है तो हम और 2 से करते हैं। 2 6 जार 12, 1 और 5, 2 7 जार 14, 1 और 0, 2 5 जार और 2 0 जार, फिर अगेन 2 से करते हैं। 2 3 जार 6, 7 है तो 2 3 जार 6, 1 5 2 7 जार 14, 2 5 जार 10, 3 3 7 5 ऐसे आया। अभी अब 3 3 7 5 को यहाँ पे 5 आया तो हम एक तो 5 से कर सकते हैं, नहीं तो एक तो 3 से कर सकते हैं, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, तो हम 3 से करके देखते हैं। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15, 1 1 2 5, अगेन 3 से करके देखते हैं इसको। 3 3 जार 9, 2 रिमाइंडर है और यहाँ पे 2 है। 3 7 जार 21, 1 और 5, 3 5 जार 15, अगेन 3 से करके देखते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15। अब 125 का तो आपको हमेशा ही मालूम है कि ये 5 से ही होगा, 3 से होगा नहीं। यहाँ पर 25 आएगा और ये 5 है तो यहाँ पर 5 आएगा और ये 5 है तो ये 1 आएगा। ये तो 125 से तो सबको मालूम है कि कैसे करना है। अभी देखिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहले तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर देख लेते हैं। 27,000 के फैक्टर 2 कितने बार आया है? 3 टाइम्स आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितने बार आया? वो भी 3 टाइम्स आया है। 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 कितने बार आया? वो भी 3 टाइम्स आया। 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए अभी हम ट्रिपल फॉर्म करके रखते हैं। पहले ये ट्रिपल बना, ये ट्रिपल बना और ये ट्रिपल बना। यदि हमें क्यूब रूट ऑफ 27,000 चाहिए, 27,000 चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये तीनों का ट्रिपल्स फॉर्म हुआ है। और हम इसको ये ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 होल क्यूब। देखिए 2 इंटू, और यदि हमको क्यूब रूट ऑफ 27,000 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से एक ही बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए 5 3 जार 15 और 15 2 जार 30, मतलब किसका है ये? क्यूब रूट ऑफ 2700 क्या होगा? इसका क्यूब रूट कितना निकलेगा? 30 निकलेगा। सबके समझ में आया है? सबके समझ में आया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।